मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ अपनी स्टूडेंट की एक और सक्सेस स्टोरी। आज की ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही कमाल की है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 2 अप्रैल से मैं लेकर आ रही हूं 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख ही रहे होंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना और अपनी वाइब्रेशन को हाई करना तो बिल्कुल मिस ना करें, देर बिल्कुल भी ना करें और अपना रजिस्ट्रेशन अभी करवाएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। और आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, अपने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियो पर 4 चांद लगाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ। मेरी स्टूडेंट का पहले क्या सिचुएशन था, किस लिए कॉल किया था उन्होंने और अभी क्या सिचुएशन है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी। लेकिन उसके पहले जोसेफ मर्फी की एक ट्रू स्टोरी। जब हम ये ट्रू स्टोरी को सुनते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, एक रेफरेंस हमको मिल जाता है कि हाँ, अगर उन्होंने वो रिचुअल को अपना कर उनके ज़िंदगी में ये जादू हुआ तो मैं क्यों ना अपनाऊं। तो चलिए बढ़ते हैं जोसेफ मर्फी की उस ट्रू स्टोरी की तरफ। जोसेफ मर्फी की कई सारी किताबें मार्केट में आ गई थी और लोगों के ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव भी आ रहे थे। जैसे आजकल रेडियो मिर्ची में आरजे कॉल करते हैं कुछ लोगों से, मतलब जो आम जनता होती है उनसे रैंडमली कॉल करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ऐसे ही उस समय जोसेफ मर्फी के समय में रेडियो पर 1 घंटा वो बैठा करते थे कि कोई भी कॉल करेगा और अपना प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है। ये रेडियो पर बातचीत हुआ करती थी कि वो प्रॉब्लम से मिलता जुलता अगर किसी का भी प्रॉब्लम है जनता में तो वो सुने और निवारण जो दे रहे हैं जोसेफ मर्फी उस निवारण को अपनाए और अपनी ज़िंदगी में जादू को होता हुआ देखे। तो एक औरत ने कॉल किया था। अब मैंने ये स्टोरी सुनी है, कहाँ पर सुनी है मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन मैं आपको सुना रही हूँ। ये रेफरेंस की तरह मान के चलिए, है ना। बहुत ही कमाल की स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रू स्टोरी है। तो जोसेफ मर्फी को कॉल आता है रेडियो पर। एक औरत ने रोती रोती आवाज़ में, एकदम रोती रोती आवाज़ में बताती है अपनी कंडीशन कि खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, यानी कि राशन बिल्कुल भी नहीं है, नौकरी भी हाथ में नहीं है, रेंट ओनर जो है रेंट वाला वो बार बार पैसा मांगने के लिए आ रहा है। आप मुझे कुछ भी बताओ कि जिससे मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो जोसेफ मर्फी ने एक लाइन दी थी। वो क्या लाइन दी थी वो मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी, है ना। और वो लाइन को बोला था कि आपको रिपीट करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस आप रिपीट करेंगी। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद आकर फिर से उसी टाइम पर, वो 1 घंटा 2 घंटा बैठते होंगे रेडियो पर कि कोई भी कॉल करो, नंबर सबको दिया जाता होगा। तो फिर से उस औरत ने कॉल किया और बताया कि मेरी कोई दूर की रिश्तेदार $5,000 देकर गई। $5,000 उस समय में देकर गई। उन्होंने दिया उनको कि ये तुम्हारे लिए है, कुछ ज़मीन का कुछ होगा, कुछ बिका होगा तो उसका $5,000 से उन्होंने अपना रेंट पे किया, घर में राशन वगैरह लेकर आया और भी जहाँ पर कर्ज वगैरह था उसको निपटाया थोड़ा थोड़ा करके। और उनकी नौकरी लग गई। नौकरी जहाँ पर लगी, नौकरी उनकी लगी थी जैसे कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं तो उनके पास में जो बैठी रहती हैं, या जो शॉप होता है जिसमें दवाइयाँ वगैरह देते हैं, तो वहाँ उनका वो काम था कि पेशेंट्स से
बातचीत करना, उनको दवाइयाँ वगैरह देना, पेशेंट्स को डॉक्टर के पास लेके जाना, फिर डॉक्टर से बाहर लेकर आना, वो काम करती थी। तो उनको वैसी नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिल गई तो जाहिर सी बात है महीने महीने की सैलरी मिलेगी। और कुछ दिनों के बाद वो जो डॉक्टर थे उनसे ही उनकी मैरिज भी हो जाती है। तो ये ट्रू स्टोरी है, मैंने सुनी है। और उन्होंने जो लाइन दी थी वो मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी। तो अब मैं अपनी स्टूडेंट की केस पर आती हूँ। इनकी भी कुछ केस ऐसा ही लगभग है। ये मुझे कॉल करती हैं कि घर में राशन नहीं है, बच्चे की 2 बच्चे हैं, उनका एडमिशन करवाना है स्कूल में। ओके, तो एडमिशन करवाने के लिए जाहिर सी बात है पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। हस्बैंड जो है नौकरी छोटा मोटा करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा और राशन वगैरह नहीं लाते हैं, इतना टेक केयर नहीं करते। मुझे कुछ भी बता दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी करके मुझे बताओ क्या करना है। अब मुझे जोसेफ मर्फी की वही कहानी मुझे याद आई। मैंने उनको, जो जोसेफ मर्फी ने उस औरत को लाइन दिया था, मैंने वही लाइन इनको दिया। आज कॉल आ रहा है इनका, आज कॉल आ रहा है कि मैडम बच्चों की जो थाना की एडमिशन कैसे होगा, क्या होगा। मेरे ससुर जी आए, उन्होंने बोला कि मैं एडमिशन करवाऊंगा, फीस मैं जमा करूंगा, और घर में राशन भी है, राशन भी आ गया है, खाने के लिए हमारे पास राशन है, सिचुएशन बहुत अच्छी है। इनकी आवाज़ से ही, जो पहले की आवाज़ थी एकदम रोने वाली, कहरने वाली आवाज़, वो अब आवाज़ नहीं है ना। तो इनको क्या लाइन दिया था? इनको लाइन दिया था, आप लोग भी नोट कर सकते हैं, डिवाइन सप्लाइज माई ऑल नीड नाउ, डिवाइन सप्लाइज माई ऑल नीड नाउ, आई एम रेडी टू रिसीव इट। ये लाइन मैंने इनको अफर्म करने के लिए दिया। उन्होंने, जोसेफ मर्फी ने लाइन बना की थी, डिवाइन सप्लाइज माई ऑल नीड्स नाउ, बस यही बोला था, लेकिन मैंने इसमें एक और लाइन ऐड कर दिया है, आई एम रेडी टू रिसीव इट। इन्होंने चैंट किया और आज रिजल्ट इनके सामने है। अब आप लोग बोलेंगे कि तो ससुर जी थे ना, तो ठीक है, ससुर जी तो पहले भी थे। जब आप सही ऊर्जा में रहते हैं ना, तो आपके पास मैच ऊर्जा वाले लोग और परिस्थितियां आती हैं। लेकिन अगर वो रोती रहती, बिलखती रहती, आंखों में आंसू रखती, दिल में एकदम दर्द रखती, तो उनकी ऑरा होती नेगेटिव, तो कभी भी ससुर नहीं आ पाते उनके पास। वो ओनरशिप लेते ही नहीं कि मैं करवाऊंगा एडमिशन, मैं तेरे किचन में राशन को भर दूंगा, कभी भी नहीं आते। सब कुछ खेल आपकी वाइब्रेशन का है। तो इन्होंने इस लाइन को अफर्म किया। और दूसरा, मैंने इनको बोला था ग्रैटिट्यूड करने के लिए, जो भी चीज़ को देखो, जो भी चीज़ को टच करो, जो भी चीज़ को स्मेल करो, फील करो, हर एक चीज़ को थैंक यू बोलना है, शुक्रिया बोलना है। उन्होंने वो किया। और छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, परमात्मा सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। और वही हुआ। तो इनकी ऑडियो को जरूर सुनिएगा। देखिए, ये सारे ना जो लाइन है, जो वर्ड है, ये स्विच वर्ड है, ये सारे स्विच वर्ड्स हैं। यानी कि वर्ड तो है, लेकिन स्विच यानी कि आपकी ऊर्जा को एकदम से पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे कि अंधेरे कमरे में जैसे ही लाइट का आप स्विच दबाते हो तो क्या होता है, रोशनी आ जाती है, बंद कर दो तो फिर से अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर हम पावरफुल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाकर देते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा एकदम से अपलिफ्ट होती है और फिर कमाल होता है। तो अगर आप भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जहाँ पे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप इस लाइन को अफर्म कर सकते हैं। डिवाइन मिरेकल्स नाउ के, डिवाइन काउंट इट नाउ के आपने कई सारे सक्सेस स्टोरी मेरे चैनल पर देखे होंगे, लेकिन डिवाइन सप्लाइज माय ऑल नीड्स नाउ ये भी काम करता है। ओके, सो मिलते हैं
एक और नई सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू, विश यू वेल। और जिनको भी 2 अप्रैल की क्लास में ज्वाइन करना है, पार्टिसिपेट करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। थैंक यू, विश यू वेल। हेलो हेलो मैम जी, गुड मॉर्निंग। मैम जी आपका बहुत 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 शुक्रिया। जैसे ही अभी मैंने आपसे 3-4 दिन पहले पूछा था कि मैम जी कुछ ऐसा बता दीजिए जो मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए, तो मैम जी आज क्या हुआ कि मैंने अपने ससुर से बात की कि मतलब पिताजी बेटे का एडमिशन होना है, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, मंडे को करवा देंगे, जब उसके टीचर आएंगे मंडे को बता देना। मैम जी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाह वाह, थैंक यू मैम जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम जी आपके लिए तो जितना शुक्रिया बोलूँ उतना ही कम है मैम। आपका बहुत 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 शुक्रिया। आप मेरे जीवन में मेरे गुरु बन करके आए हैं, मेरे माता पिता सब कुछ आप ही हो मेरे। जी आपका बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जी मैम जी, इसके लिए मैंने सबसे पहले तो जो आपने स्विच वर्ड दिया था वो चैंट किया था, और मैंने उसको 5 मिनट रिकॉर्ड कर लिया था। मैं उसको सुनती थी और दिन भर में ग्रेटिट्यूड करती थी बाहर जाके। शुक्रिया 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 परमात्मा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, मेरे घर में अंधन के भंडार भरे हुए हैं। वाह, ऐसे करके बोलती थी और ग्रेटिट्यूड करती थी। और आपके वाली जो अफर्मेशन है, मैं मतलब अपने आप को व्यस्त ही रखती थी, मतलब कि ऐसे ध्यान नहीं देती थी कि घर में ये काम पड़ा है वो काम पड़ा। जितना काम मेरे से होता था उतना मैं करती हूँ। मैं बस ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करती। थैंक यू।